बता रहा हूं आपको कि रिजर्व सीट पे अपना कैंडिडेट ज्यादा होते हुए क्यों नहीं जीत पाता। इस बात को गांठ बांध के ले जाना और अगर उसमें सुधार हो गया उस दिन से अपना भी प्रतिनिधि चुना जाएगा। इसका रीजन है कि हम अन्य समाजों से अपने आप को 30 मारना समझते हैं। जब तक सामाजिक समरसता, क्योंकि रिजर्व सीट पर एससी के हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, चाहे नगर हो, बड़ाई हो, खटीक हो, और हम संख्या में ज्यादा होते हैं, हम ज्यादा खड़े हो जाते हैं और बड़ाई या खटीक या बेरवा एक या दो खड़े होते हैं। और जब उनकी सामाजिक समरसता अन्य समाजों से अच्छी होती है, तालमेल होता है, वो सारे मिलकर उनको चुन लेते हैं। अरे तुमने क्या किसी का क्या बिगाड़ दिया? नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा? अपने आप को ज्यादा विद्वान समझते हैं। हर चीज में कोई कहीं पूजा कर रहा है तो हम कहते हैं कि पूजा क्यों कर रहे हो? वो क्या कर रहा है उसका हमें अधिकार नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या किया, वो समाज को क्या दिया, ये सोचने का विषय है। अन्य समाजों से जब तक हम कटते रहेंगे तब तक रिजर्व सीट में हमारा रैगर समाज का कैंडिडेट नहीं आएगा। ये तो आरक्षित वर्ग की गिनती है। अनरिजर्व सीटों में जब हमारे बहुसंख्यक लोग होते हुए भी हम बहुसंख्या में लड़ेंगे तो भी हम जीत नहीं पाएंगे। हमें उनमें एक का चयन करना ही होगा। चयन नहीं हो पाता तो गांव में इतनी जागृति लानी होगी सामाजिक संगठनों को कि इन 2 में या 4 में एकता नहीं हो पा रही, फिर भी आपको भसम खाकर जो अच्छा उम्मीदवार है एक को मत देना है, बांटो मतों को। इन 2 वोट इसको भी राजी कर दिया, 2 उसको भी राजी कर दिया, तीसरा फायदा उठा ले गया। अरे वोट देने का अधिकार तो आपके पास है। जो 4 कैंडिडेट आपके जेब में थोड़े छीन जाते हैं वोट, लेकिन हम उसमें गोत्रवाद, जाति से नीचे आके गोत्रवाद, मोहल्लावाद, पार्टीवाद, बता दें कितना वाद, और जब तक रैगरवाद और समाजवाद दिल में नहीं संजोएंगे तब तक रैगर का कल्याण नहीं होगा। इतना ही नहीं, बात यही नहीं रुकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं महासभा से अपील करता हूं, आज तक नहीं हुआ वह निर्णय आप पारित करो। राजनीति में सुधार चाहते हो तो किसी भी दल का अपना कोई प्रदेश स्तर का मुखिया हो, जहां उसको आवश्यकता हो मीडिया गिराने की, वहां जाना चाहिए। हमने दुनिया के झंडे खूब उठा लिए, दुनिया की रैलियों में खूब चले गए, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो। जहां अपना लीडरशिप कहीं दिखानी हो तो वहां उसका नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। दूसरी, कोई भी सामाजिक संगठन व्यक्ति का नाम नहीं रखे पार्टी के समक्ष कि फला व्यक्ति को टिकट दो, बात रखे 5 टिकट दो या 10 टिकट दो, क्योंकि इस चीज का दुर्घटनाग्रस्त मैं भी हूं। जब 2015 में प्रधान की सीट आई एससी की तो टिकट मांगे, मैंने भी अपना टिकट मांगा। दुर्भाग्य से मनोहरपुर में ओबीसी की सीट और महिला की सीट थी। अन्य क्षेत्र से मांगा छापरा में, तो लोगों ने ही, समाज के लोगों ने ही क्या कहा, चाहे हमें टिकट मत देना लेकिन उसको मत देना। ये नहीं कहा कि हमारे में से किसी को भी दे दो, हम एक हैं। ये दुर्भाग्य है। इस कारण से बड़ाई समाज का व्यक्ति प्रधान बन गया, हमारे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला किसी को। जब तक ये टांग खिंचाई नहीं होगी, महासभा हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दलों के समक्ष हमें केवल संख्या रखनी है कि हमें 5 टिकट दीजिए, 4 टिकट दीजिए। हमें नाम नहीं रखना कि 12 जी को दीजिए, बीएससी को दीजिए, मनोज राठौर को दीजिए। नाम नहीं रखना। जिस व्यक्ति की पार्टी में जितनी अच्छी निष्ठा होगी, जितना उसका समर्पण होगा, पार्टी अपने आप चुन लेगी। तीसरी बात, जहां कहीं हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़े उस जगह सबसे ज्यादा पैसा हमारी जात के लोग खर्च करवाते हैं। अपने व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अपने ही व्यक्ति से राजनीतिक चेतना चाहते हो, माधवनाथ जी की सौगंध लेकर जाओ कि जिस दिन अपने व्यक्ति को वोट देना होता है उस दिन जिंदगी में उससे हम किसी प्रकार का शराब पान नहीं करेंगे, पैसे नहीं लेंगे, गाड़ियों के पैसे नहीं लेंगे। बेचारे उस कैंडिडेट को आधा फंड तो आप लोग कर देते हो, शाम 4 बजते ही कहीं व्यवस्था
अब वो लोगों से मिले सारी व्यवस्था मिला व्यवस्था हो भी जाए, फिर पकड़े जाते हैं साहब 151 में पकड़ लिया, मंचूड़ा बना हो, अब वो बेचारों लोगों को थाना में जाए। ये बताओ प्रचार करे तुम्हारी शराब और इसके 151 के ठेकेदारी का लेता फिर। आज शपथ ले लो कि हमें किसी भी दल का और विशेषकर अपने समाज के व्यक्ति से पैसा नहीं खर्च करवाना है। ये आपको पढ़ लेना है और महासभा को ये पढ़ लेना है कि जहां कहीं भी गरीब व्यक्ति चुनाव लड़े उसका आर्थिक चंदा आप एक फंड बनाओ, फंडिंग बनाओ। हो सकता है 100 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनमें 5 गरीब हो, आप चयन करो और लाख चंदा दे सको, उनका आर्थिक योगदान करो। ये भी एक निर्णय लेना जरूरी है। बात अब दो लास्ट 1 मिनट की बात हो रही है, कहने का तो काफी है, लेकिन जब आप बुद्धिजीवी हो, मेरे से वरिष्ठ लोग हो, अभी शब्द परिचय कराया जा रहा था। देखो मैडम बना कि पूर्व सरपंच महासभा का अध्यक्ष, अरे मेरे भी बोल देता एससी मोर्चा, जबकि लिखा हुआ है। इतना कतराना नहीं चाहिए। अपना आदमी बीजेपी एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, नाम है मेरा बीएस बेनीवाल, और अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार स्टेट में एक ही व्यक्ति को मिलता है 2018 में 1 लाख रुपए, और वो मेरे को मिला है आपके समाज में जन्म लेने की वजह से, समाज सेवा करने की वजह से। अभी वर्तमान में दैनिक भास्कर में डीबीए में कार्यरत है। आपके समाज की, अपने समाज की आप खबरें अधिक से अधिक पढ़ो तो दैनिक भास्कर ऐप जरूर डाउनलोड करो, जिसमें कल आने वाली खबर हमें 1 दिन पहले ही जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी एक प्रार्थना है, महासभा को जो काम करना है, फंडिंग करना, ज्यादा प्रत्याशी लड़े तो तालमेल बिठाना, किसी को बैठाना, लेकिन हमें क्या करना है, निस्वार्थ भाव से मतदान करना। कोई नहीं मानता, मत मानने लो, अगली बार उसके 20 वोट आएंगे तो चुपचाप बैठ जाएगा। बहुत से लोग लगते होते हैं कि मैं तो पूरे गांव का मुखिया हूं, मुझे तो बहुत अच्छे वोट मिल जाएंगे, पूरी तहसील का मुखिया हूं, लेकिन वोट देने का अधिकार आपके पास होता है। आप उस आदमी को 100-200 वोटों में सिमट दो, अपने आप ही किसी समाज के व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा, लेकिन हम उसके सामने बराबर के वोट देके समाज का पद खो देते हैं। व्यक्ति नहीं हारता, समाज हारता है। व्यक्ति कभी जैसे चुनाव नहीं हारता, जहां समाज की भावनाएं जुड़ी होती है वहां समाज चुनाव हारता है। उस समाज की पीड़ा देखो, 5 साल तक वो प्रधान के पीछे, एमएलए के पीछे कैसे भटकता है। रही बात टिकट की, हम किसी भी बैंक में पैसा जमा कराते हैं, किसी बैंक में 5,000 रुपए जमा कराएंगे तो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, और किसी बैंक में 100 रुपए जमा कराएंगे तो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। चिंतन करो, किस राजनीतिक दल को हमने सर्वाधिक मत दिया और मतों के अनुरूप उसने टिकट क्यों नहीं दिया। अन्य समाज एससी वर्ग में देखभाल है, खटीक है, कम होते हुए भी अपना टिकट ले आते हैं, लेकिन हम बिना पूछे, बिना परिवार का मुखिया बनाए झंडा उठा लेते हैं, और जिस मुर्गी का अंडा भी 50 रुपए का आता है और हम 20 रुपए की उस कच्ची शराब में बिक जाते हैं। इस कारण से हमारी कदर नहीं है, टिकट नहीं मिलता है हमें, इनको तो खरीद लेंगे। अन्य समाज में बुराई है, अपने समाज में कई जगह बुराई है, लेकिन बनिस्बत अपने समाज में ज्यादा बुराई है। तो ये चीज, इस चीज का हमें मंथन करना होगा। किसी को भी मत दे तो हम मत देंगे तो निस्वार्थ भाव से देंगे, किसी का वाहन यूज नहीं करेंगे, और अपना कैंडिडेट कोई खड़ा होगा तो उसका आर्थिक सहयोग भी करेंगे। एक बार लड़ता है, 2 बार लड़ता है बेचारा एमएलए, कंवर साहब को पूछो कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन कोई सहयोग नहीं करता है। जहां हमें राजनीतिक पार्टियां टिकट दे उसके साथ लगना चाहिए, क्योंकि टिकट के साथ 50% वोट पार्टी के चलते हैं, वहां हमें इनमें है कोई। और अखिल भारतीय रेखा महासभा ने बहुत से अच्छे काम किए, और भी संगठन उन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन
आज तक ऐसा सामाजिक संगठन ग्राम इकाई तक नहीं पहुंच पाया कि वह महासभा या समाज कोई एक दिशा गाइडलाइन तय कर दे वो रहेगा उस ढाणी का व्यक्ति। आज गुजरों में गाइडलाइन है कि घोड़ी पर नहीं जाओगे, बैंड बाजा नहीं लेकर जाओगे, अपने को अनावश्यक व्यर्थ पैसा नहीं बहाना। लेकिन हमारे समाज में अभी तक किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, न तो बताने वाला है न मानने वाला है। मानने वाला इसलिए नहीं है कि हम गांवों तक पहुंचे ही नहीं, केवल 2% मतों के आधार पे हम महासभा अन्य जो भी संगठन बना लेते हैं। जब तक हम गांवों तक नहीं जाएंगे, गांवों की भावनाएं नहीं जुड़ेगी और हमारी गाइडलाइन नहीं जुड़ेगी, तब तक राजनीतिक रूप से हम सशक्त नहीं होंगे। राजनीतिक रूप से सशक्त कैसे होंगे? अखिल भारतीय रेगर महासभा, चलो नाम लो, जो भी सामाजिक संगठन है, जहां जहां भी रिजर्व सीट थी या अनरिजर्व सीट थी, वहां हमारे समाज के 2 बंदे लड़ रहे थे। कितने लोगों ने जाकर समझा, इसका काम किया कि तुम लड़ो मत, एक को चुनो। इसलिए हम राजनीतिक शून्य हैं। हम पंप देते हैं कि वो खड़ा हो गया, उसके सामने खड़ा हो और मैं तेरे को पैसे का फंडिंग करता हूं, इसलिए हम आज तक राजनीतिक समझा इसके लिए, जहां हमारे समाज के अनरिजर्व सीटों पर लड़ते हैं उनको समझा देने के लिए कोई नहीं चाहता। राजनीति की 3 दूरी है वर्तमान में लोकतंत्र में। चुनाव लड़ने वाला, बेशक हर व्यक्ति की इच्छा है कि चुनाव लड़ना चाहता हूं। दूसरा, चुनाव जिताने वाला, वोटिंग करने वाला, मतदान करने वाला, जो बाबा साहब ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया। तीसरा, चुनाव लड़ाने वाला। जब वक्त आता है तो चुनाव लड़ाने वाला व्यक्ति, समाज का वह व्यक्ति जो योग्य आदमी को आगे पहुंचा सकता है, वह शून्य हो जाता है। जिसमें सामाजिक संगठन भी है, जिसमें हमारे राज्य के कर्मचारी भी हैं, जिसमें हमारे व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं, उस समय अपनी भूमिका नहीं निभा पाते।